मोदी जी नमस्कार। आप क्या उल फुलूल जुलूल बोलते जा रहे हैं। आपने तो नोटबंदी करके काले धन को जब्त कर लिया था और आप अपने मालिकों के खिलाफ बोलने लगे। पर अभी भी कुछ मालिक हैं जो विदेशों में बैठे हुए हैं, उनका नाम कब लेंगे आप? कौन से चरण में? आपको ज़रा भी अंदाज़ा होता कि आप जो है भरी सभा में मंच पर क्या बोल रहे हैं जनता के सामने, देश के सामने? आपको लगता है कि आप राहुल गांधी जी को टारगेट करके उन पर झूठे आरोप लगाकर आप जो है चुनाव जीत जाएंगे? तो एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए। बहुत ही सच्चाई से बोल रही हूँ मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, इंदिरा फेलो हूँ मैं। और राहुल गांधी जी जो हैं, अब तक उन्होंने जो भी आरोप लगाए थे आपके ऊपर और आपके उद्योगपतियों मित्रों के ऊपर, वो आप खुद अपने मुंह से कबूलते हुए इस चुनाव को जो है सफल बनाते जा रहे हैं। अपने लिए नहीं, विपक्ष के लिए। अडानी अंबानी ने राहुल गांधी जी यानी कांग्रेस को काला धन दिया, वो भी टेम्पू में भर के। आपके डिजिटल इंडिया में टेम्पू में काले धन जा रहे हैं, वो भी जो देश के सबसे बड़े मतलब कहे जाते हैं कुबेर, जिसको लोग धन का कुबेर भी कहते हैं। इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों जो है, आप उनको बोल रहे हैं कि अडानी अंबानी ने कांग्रेस को काला धन भेजा, वो भी टेम्पो में भर के। सारी मशीनरी, सारी संस्थाएं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, सब कुछ आपके कब्जे में है। हर जगह जो है कैमराज लगे हुए हैं, सबकी आप जो है क्या कहते हैं उसको, मुखबिरी करवाते हैं। और वो टेम्पू काला धन लेकर कांग्रेस के पास कैसे पहुंच गया? और पहुंच गया तो अब तक वो आपके ईडी सीबीआई वाले कहाँ हैं? उन्होंने अब तक छापा क्यों नहीं डाला? आपने उनको आज्ञा क्यों नहीं दी? मोदी जी वही बोलिए जिसको लोग हजम कर सकें और सच और गलत के बीच का फ़र्क समझ सकें। आप जो है एकदम पहले प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, भारत के, कि आप सारी मर्यादा का उल्लंघन करते हुए, सारी सीमाओं को तोड़ते हुए, राजनैतिक लोकतांत्रिक जो नियमों, कायदे, कानून होते हैं, सीमाएं होती है, मर्यादाएं होती है, नैतिकता होती है, सब कुछ आपने ख़त्म कर दिया है। आपको भय है कि राहुल गांधी जी जो है आपको खूब कायदे से जो है सपेट के लपेट के दौड़ा रहे हैं। वो भी हमारे यहाँ अवधी भाषा में बोलते हैं कि घसीटेंगे ज़्यादा, मारेंगे कम। वही हालत हो गई है। तो कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ कर बोला करिए, अच्छे से होमवर्क करके बोला करिए, क्योंकि आप बोलकर चले जाते हैं। आपके गोदी मीडिया वाले का भी अब रुख आपकी तरफ से थोड़ा सा जो है जो याराना होता था, वो अब देख रहे हैं कि वो विपक्ष की तरफ, क्योंकि उसको भी पता चल चुका है कि हवा का रुख बदल चुका है राहुल गांधी की आंधी के सामने। आपका बचाव वो लोग भी नहीं कर पाएंगे, वो खुद अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। सरकार बनने तो दीजिए आप। शहजादा आप शहजादा कहते हैं राहुल गांधी जी को, जिसका आपने बंगला छीन लिया, जिसको आपने स्मृति ईरानी को संसद भवन में तैयार करके भेजा, उस बेशरम औरत को, उसको जो है फ्लाइंग किस किया गया, उस बात को इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया कि उनकी जो है आपने संसद सदस्यता को छीन लिया, उनसे उनका बंगला छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। वो बंदा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे देश में वो पैदल पदयात्रा किया, भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर। वही भारत जोड़ो यात्रा की आंधी है जिससे आप बौखला गए हैं। शहजादा मेरा भी बेटा है, मैं भी, और हर माँ का बेटा होता है, हर माँ को अपना बच्चा शहजादा लगता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। बेऔलादों को क्या पता कि शहजादा क्या होता है। धन्यवाद।